किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दास फैक्ट। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में सबसे पहला लॉकडाउन कब और क्यों लगाया गया था, और साथ ही हम जानेंगे क्वारंटाइन, मास्क और पीपी किट के इतिहास के बारे में। वैसे तो हमारे बीच ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन शब्द को पहली बार सुना होगा, लेकिन भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारत हैजा और प्लेग जैसे बीमारियों से जूझ रहा था। हैजा से सिर्फ भारत में ही करीब 8 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाई। इस बीमारी को ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहला लॉकडाउन लगाया था। हालांकि उस समय लॉकडाउन की जगह पर हॉलीडे शब्द का उपयोग किया गया था। आज इतने लंबे समय के बाद ये सभी बातें कोरोना वायरस के मामले में फिर से उपयोग किया जा रहा है। हैजा, प्लेग और फ्लू जैसे संक्रमण बीमारियों से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने खास रणनीति तैयार किया था। इन रणनीतियों के तहत मजदूरों को घर में रहने के लिए सैलरी दिया जाता था। प्रवासी मजदूरों को छोटे छोटे समूहों में गांव भेजा जाता था, जिससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और बीमारी फैलने का खतरा कम बने रहे। जिस भी इलाके में बीमारी ज़्यादा फैली थी उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता था और बीमारी से पीड़ित लोगों को आइसोलेट भी किया जाता था। भारत में जब पहला लॉकडाउन लगा तब हैजा का कहर चरम सीमा पर था। धीरे धीरे हैजा के शिकार उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस भी चपेट में आ चुके थे। हैजा की कुल 7 श्रेणियां थी। इसमें से सबसे खतरनाक तीसरी श्रेणी का कहा जाता था, जिसने पूरी दुनिया में लगभग 10 लाख लोगों की जान ले लिया था। तो चलिए अब हम जानते हैं क्वारंटाइन के बारे में। सबसे पहली बात, क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल 14वीं शताब्दी में किया गया था। ये शब्द लैटिन भाषा के क्वाड्राजिंटा और इटली भाषा के क्वारंटा से मिलकर बना है। इन शब्दों का मतलब 40 होता है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग के फैलने की शुरुआत हुई, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। साल 1343 तक ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या इसकी चपेट में आ गई थी। तभी क्रोएशिया के अधिकारियों ने ट्रैटिनो लागू करने के लिए एक कानून पास किया। इसके तहत प्लेग से प्रभावित इलाकों से आने वाले किसी भी व्यक्ति या जहाज को 40 दिनों तक के लिए सबसे अलग अकेला रखा जाता था। बाद में ट्रैटिनो का नाम बदलकर क्वारंटीनो रखा गया, जिसे आज हम क्वारंटाइन के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं मास्क के इतिहास के बारे में। प्लेग से लेकर वायु प्रदूषण के बुरे दौर तक और ट्रैफिक के कारण प्रदूषण से लेकर रासायनिक गैस के हमले तक बीते 500 सालों में कई बार मास्क का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन किसी संक्रमण बीमारी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल सबसे पहले 14वीं शताब्दी में किया गया था। ब्लैक प्लेग से बचने के लिए मास्क पहने जाते थे, जिसे कई लोग मौत के परछाई के नाम से पुकारते थे। ब्लैक प्लेग से बचने के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला मास्क चिड़ियों के चोंच की आकार का होता था, जिसमें खुशबूदार जड़ी बूटियां रखी जाती थी ताकि गंध शरीर के भीतर ना पहुंच पाए। और बाद में सभी संक्रमण बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल शुरू हुआ। और साथ ही पीपी किट के इतिहास की बात करें तो 1665 के दौर में आई ग्रेट प्लेग के दौरान मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर चमड़े से बने ट्यूनिक,
आंखों पर कांच के चश्मे, हाथों में ग्लव्स और सिर पर टोपी पहना करते थे, जो उस दौर का पीपी किट था। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ।